नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिक्किम राज्य पर। हमारा जो इंडियन जीके का सेशन है अभी अंतिम दौर में है। लगभग 4 5 6 राज्य और बचे हैं, छोटे छोटे राज्य हैं जिनको हम जल्दी समाप्त कर लेंगे। छोटे छोटे वीडियो आएंगे उनमें हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस सेशन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये लेक्चर क्रम से देखना है, एक दो नहीं, सारे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। गठन की बात करें इस राज्य की तो 1975 में गठन हुआ था, है ना। पहले क्या है, पहले यूटी था, केंद्र शासित था, लेकिन 1975 में से फाइनली राज्य का दर्जा दिया गया। सीएम की बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले सीएम बने हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। कौन बना भैया? प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। एसकेएम पार्टी से संबंधित हैं, है ना। ये पार्टी आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। ये पार्टी जो है वो आप पहली बार सुन रहे होंगे कि ये पार्टी कौन सी है, एसकेएम। एसकेएम पार्टी का फुल फॉर्म है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। क्या नाम भैया? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। जिसको लिखना है वो लिख सकता है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गंगा प्रसाद हैं। कौन है भैया? गंगा प्रसाद। कैपिटल की बात करें, राजधानी तो सभी जानते हैं गंगटोक। इसी से याद कर लेंगे, इसमें गंगा आ रहा है और इसमें भी गंगा आ रहा है, ठीक है। गंगा आ रहा है और इसमें गंगटोक आ रहा है, तो गंगटोक राजधानी गंगा प्रसाद। एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल में ये दूसरा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल में देखा जाए तो दूसरा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो ये नंबर 1 मतलब सबसे छोटा राज्य है ना। सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या में, ठीक है। अगर इस राज्य के हम नाम की बात करें सिक्किम की, तो एक्चुअल में इस सिक्किम का नाम जो है वो सुख्युम से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। सुख्युम से उत्पन्न हुआ है। कहते हैं कि ये यहाँ बहुत सारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, तो वहाँ प्रकृति से हमारा रूबरू होता है और सुख की अनुभूति होती है। उसी सुख से सुख्युम बना और फिर सिक्किम कहने लगे, ठीक है। तो उसे पर्वतों का राज्य भी कहते हैं, पर्वतों का राज्य भी कहते हैं। फलोद्यान का राज्य भी कहते हैं। यहाँ पर फल बहुत ज़्यादा होते हैं तो फलोद्यान का राज्य भी कहते हैं, पर्वतों का राज्य भी कहते हैं। सुख्युम भी इसका पुराना नाम था, है ना। ऐसे 2-3 पर्वतों का स्वर्ग भी कहते हैं, पर्वतों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2-3 चीज़ों के नाम हैं। पर्वतों का स्वर्ग, है ना, स्वर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। कश्मीर का स्वर्ग नहीं, कश्मीर अलग आएगा। अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम है ना, सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। सिटी पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे कम है क्योंकि यहाँ पर गांव ज़्यादा हैं। रेलवे की बात करें तो यहाँ रेलवे नहीं है, रेलवे क्या है, एब्सेंट है। भारत में बस 1-2 ही राज्य हैं, 2 ही राज्य हैं जहाँ पर रेलवे नहीं है। एक सिक्किम है और दूसरा कौन सा राज्य है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो कमेंट जरूर करते हैं। 2 ही राज्य से हैं भारत में जहाँ रेलवे नहीं है, पहला है सिक्किम और दूसरा आप बताएंगे। जनजाति की बात करें तो लेप्चा यहाँ की प्रमुख जनजाति है, लेप्चा। और एक और है लेम्बू, है ना। लेप्चा और लेम्बू यहाँ की जनजाति हैं, लेप्चा और लेम्बू यहाँ की जनजाति हैं। अगर हम नृत्य की बात करें तो यहाँ का जो नृत्य है वो है गोम्पा और सिंघी चैम। कौन सा भैया? यहाँ का नृत्य जो है वो है गोम्पा और सिंघी चैम। पहली बार सुन रहे होंगे भैया ये सब आप, है ना। जैविक कृषि की बात करें तो भारत में पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला ये राज्य है। पूरी तरह मतलब 100% जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। 100% जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है। और ये हमारे भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में है। पूरे विश्व की तुलना में आप करें तो पूरे विश्व में कहीं भी जैविक खेती नहीं होती। जैविक का मतलब है जहाँ पर कीटनाशकों का प्रयोग ना किया जाए, और ऐसा वर्तमान में कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कीटनाशक, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इन सब का उपयोग ना हो। इन सब का उपयोग होता ही है, और अगर ना करें तो फसल होती नहीं है। लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ की जो ज़मीन, मिट्टी या एनवायरनमेंट कहें, वो कुछ ऐसा है कि वहाँ पर बिना उसके ही सब कुछ हो जाता है और जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 100% पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला ये राज्य है और ये विश्व में एकमात्र है, भारत में भी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था, है ना, 17 या 18 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिक्किम है। और एक बात और याद रखें, इसको एक अवार्ड मिला है,
है ना। जिस अवार्ड का नाम है FPGA अवार्ड। क्या नाम भैया? FPGA अवार्ड। इस FPGA का फुल फॉर्म है फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड। क्या भैया? फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड। फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से इसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है क्योंकि इसने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। ठीक है, कुछ हम पर्यटनों की बात करें तो यहाँ पर गुरु रिम्पोचे की प्रतिमा है ना। गुरु रिम्पोचे की प्रतिमा है। और जो बुद्ध हैं हमारे गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, उनकी भी 1700 फीट ऊंची यहाँ पर प्रतिमा है। ठीक है, गुरु रिम्पोचे गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। इसके अलावा हम चोटी की बात करें तो कंचनजंगा चोटी है। तो कंचनजंगा जो है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली केटू गार्ड विनास्टन है, लेकिन ये आधी सिक्किम में आती है और आधी आपकी नेपाल में आती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कंचनजंगा हो गया, चोटी हो गई, कुछ पर्यटन हो गए। पर्यटन के बाद अगर हम यहाँ के दर्रों की बात करें तो जेलेबला दर्रा है, नाथुला दर्रा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जेलेबला किस किस के बीच में है। तो जेलेबला भारत और भूटान के बीच में है, और जो नाथुला है ये भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये दो दर्रे हैं। झीलों की बात करें तो यहाँ पर एक झील है चोलामू झील है। चोलामू झील जो है ये सबसे ऊंची झील है, भारत की सबसे ऊंची झील है और विश्व की सबसे ऊंची झील है। अभी तक आपने बड़ी झील पढ़ा होगा, छोटी पढ़ा होगा, लेकिन सबसे ऊंची झील चोलामू झील है, भारत की भी है और विश्व की भी है। ठीक है, नदी की बात करें तो तीस्ता नदी है यहाँ पर। कौन सी नदी है भैया? तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी के बाद हाँ, तीस्ता ही नदी है। उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर द्रोणा होता है ना। द्रोणा वो जो रहता है ना, जिससे आप खांसी में खाते हैं, बांट कर खाया जाता है, बच्चों को देते हैं खांसी में। तो द्रोणा यहाँ पर होता है, और इलायची भी होती है, और कुछ फल भी होते हैं, और चावल भी होते हैं। चावल ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता। द्रोणा होता है, इलायची और फल। द्रोणा, इलायची और फल होते हैं, और थोड़ी बहुत मात्रा में चावल होता है। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर पूछा जाए आपसे कि चावलों की घाटी नाम से किस राज्य को जाना जाता है? चावल की घाटी, है ना। जैसे धान का कटोरा कहते हैं ना, तो वैसे ही चावल की घाटी, क्योंकि चावल उगता तो बहुत सारी जगह है, लेकिन घाटी में कहीं नहीं उगता। तो घाटी वहीं होगी जहाँ पर्वत होंगे, और पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो पर्वतों में घाटियाँ बनाकर चावल लगाया जाता है, इसलिए इसे चावल की घाटी भी कहते हैं। राइस वैली स्टेट, है ना, राइस वैली स्टेट कहा जाता है। इस बात को याद रखें। अगर हम उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो यहाँ पर एक ही राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा जो आपकी चोटी है, उसी चोटी, कंचनजंगा चोटी के नाम से ये क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है सन 2000 में इसको घोषित किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर दो परियोजनाएं हैं। यहाँ पर दो परियोजनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। पहली परियोजना है तीस्ता जल विद्युत परियोजना। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो कि तीस्ता नदी पर है। और दूसरी जल विद्युत परियोजना है आपकी रंगीत जल विद्युत परियोजना। ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये रांगपो नदी पर है। किस पर है भैया? रांगपो नदी पर। रांगपो या रंगीत नदी भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये छोटा सा राज्य था और हमने इसको आज यहाँ कंप्लीट किया। बस 2-4 वीडियो और आएंगे, छोटे 10-10 मिनट के, 10-15 मिनट के, और आपका ये पूरा जो सेशन है इंडियन जीके का स्टेट वाइज, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आने की क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इसी सेशन या इसी टॉपिक से होती है। तो इसको क्रमशः अच्छे से देख लें, नोट्स जरूर बना लें। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।